पृथ्वीनाथ मादीपं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः। ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं भक्ति के इस अमर काव्य का हम यह किंचित विवेचन कर रहे हैं। आचार्य मातुम के द्वारा रचित इस भक्तामर स्तोत्र के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में अनेक गूढ़ रहस्य है, वे समाहित है। वे भक्ति रस में लीन होते हुए अपने परम आराध्य प्रभु ऋषभ के चरणों में अपने भावों को भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद अनेक भक्ति काव्यों की रचनाएं हुई हैं, लेकिन भक्तामर एक ऐसा काव्य है जिसकी शब्द संरचना बड़ी बेजोड़ है और उनके इस शब्दों के संकलन को, कल्पना को कोई आत्मज्ञानी विद्वान दार्शनिक पंडित ही समझ पाता है। मेरे जैसा अल्पज्ञ अल्पश्रुत वह तो जैसा सुना, पढ़ा, समझा उसी के अनुरूप बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो बहुश्रुत ज्ञानी है, वे इसके अनेक रहस्यों को है पकड़ सकते हैं। स्तुति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य मातुम ऋषभ की धृति की श्लाघा कर रहे हैं कि प्रभु आप में जो धैर्य है, जो धृति है, वह अपने आप में बेजोड़ है। वह धृति क्यों है कि प्रभु आपने राग को जीत लिया। आप विजेता हैं, आपने राग के ऊपर विजय पा ली है, इसलिए आप धृतिवान बन गए हैं। और ऐसी धृति है कि कोई
विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अप्रकंप धृति के दर्शन मैं आप भी कर रहा हूं। क्यों? जहां विकार होता है, जहां वासना होती है, वहां धैर्य नहीं होता, वहां धृति नहीं होती। धृति वही होती है जो राग मुक्त चेतना हो। आज की इस काव्य में एक बहुत बड़ा दर्शन बता रहे हैं कि राग के ऊपर हम कैसे विजय पाए, कैसी विजय पाए। द्वेष है वह सबको दिखता है, लेकिन राग है वह नहीं दिखता है। द्वेष से भी गहरा बंधन होता है, वह राग का होता है। प्रभु आपने राग को जीत लिया और जीत करके आप जितेंद्रिय बन गए, जिन बन गए, आप जिनेंद्र देव बन गए। तो प्रभु इसमें आश्चर्य क्या है? राग को जीत करके आपका धृति बल ऐसा हो गया है कि वह अविचल हो गया है। उस अविचल धृति बल के कारण आप अनंत अनंत शक्तिशाली है। अनंत शक्ति आप में समाहित है। और धृति का यदि मन में नियमित करने वाली बुद्धि है, उसी का नाम धी होता है। जिसके मन में धृति है या हृदय में धृति है, उस नियमन, उस बुद्धि का नाम धी होता है। उसे धृति कहा जाता है। निर्युक्तिकार ने कहा है, बहुत ही सुंदर लिखा है निर्युक्तिकार ने, जस धी तस् सामन्नम, जस धी तस् सामन्नम। जिसके धृति है उसके सामन्य है, अर्थात उसके साधुत्व है। एक साधु के लिए, एक संयमी के लिए यह निर्युक्तिकार ने बहुत सुंदर कहा है कि साधु में धृति होनी चाहिए, धैर्य है वह बना हुआ रहना चाहिए। यदि साधु में धैर्य न हो तो वह सामर्थ्य की कसौटियों के ऊपर वह खरा नहीं उतरता है। तो प्रभु आप ये धृति बेजोड़ है। क्यों? कि आप कसाय विजेता है। कसाय को आपने जीत लिया है, आपने राग को जीत लिया है, आपने इंद्रिय विकारों को जीत लिया है, आप विजेता बन गए हैं। नीति में भी कहा है, विकार हेतु सेति विक्रयन्ते ये सामने चेतासी तएव धीरा। जो धृतिमान होता है वह विकार का हेतु आने पर भी वह विचलित नहीं होता। बहुत ही सुंदर है ये नीति के श्लोक होती है। ये नीति की सूक्त है कि विकार हेतु सति विक्रयन्ते ये सामने चेतासी एव धीरा। अर्थात धृतिमान जो होता है वह विकार आने पर भी विचलित नहीं होता। यहां दो स्थिति बन गई, एक विचलन की स्थिति और एक अविचलन की स्थिति। कैसे होता है? हमारे कसाय है, पांचों इंद्रियों के विषय है, वासनाएं है, उनकी विकार है। उनको हमारे आगमों में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। और इसमें इन सब चीजों को समझने में सबसे अच्छा है वह हमारा स्थानांक सूत्र है।
जिसे हम सीधी भाषा में ठाणम कहते हैं। ठाणम का नाम है स्थान। वहां 1 से लेकर के 10 तक चलते हैं, 10 उसके अध्ययन है। तो धैर्य के बारे में, विकार के बारे में बताया जाता है कि विचलन और अविचलन की स्थिति कैसे होती है कि विकार का हेतु मिला, विकार का हेतु मिला और व्यक्ति विकृत हो गया, विकृत हो गया। एक स्थिति यह होती है, एक विकार का हेतु नहीं मिला और विकृत है वह नहीं हुआ कि उसको कोई विकार का निमित्त नहीं मिला, इसलिए वह विकृत नहीं हुआ। तीसरा प्रकार बताया कि विकार का हेतु मिला फिर भी विचलित नहीं हुआ। यह उत्कृष्ट स्थिति होती है कि विकार के हेतु मिलने पर भी मन को अविचल रखना, अविचल रखना। हम इसको पांचों इंद्रियों की वासनाओं को ऐसे समझ सकती है, एक एक इंद्रिय के एक के अपने प्रभावी विषय है। अली, गज, मीन, पतंग, मृग, एकन दो समर जात, ए पांचा कै वश आया। क्या पूछो कुशला कि एक एक जीव एक एक इंद्रिय के कारण, इंद्रिय विकार के कारण वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इस मनुष्य को पांचों इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, तो वह फिर कैसे सुरक्षित रहेगा। अली, अली नाम भंवरे का है। भंवरा सूर्यास्त के समय कमल कोष के ऊपर मंडराता है तालाब में और उसके पराग ले रहा है कमल के फूल की, और कमल को सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है। जब सूर्य उदय होता है तब वह वापस खिलता है। अली ने सोचा कितनी अच्छी सूरत आ रही है, क्यों न इसके अंदर बंद हो जाओ। सूर्योदय होगा, वापस फूल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा, रात भर मैं स्वर्ग में रहूंगा। इस आशा से, इस लालसा से उसको उसमें बंद हो गया। और शाम के समय जंगल से उसी ही तालाब में हाथी का आना हो गया, और वह हाथी अपनी सूंड में तालाब का पानी लेता है, अपने शरीर पर डालता है और किलोल करता है। जो कमल के फूल की दाल थी, उन कमल के फूलों की बेलों को तोड़ता है और खाता है, खा रहा है। वो अली भी जिस फूल में बंद था वो भी चला गया। कहां गया? हाथी के पेट में समा गया, मौत हो गई। अली। दूसरा है गज, हाथी। आजकल तो मुझे नहीं पता, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। एक जमाने में जब हाथी को पकड़ा जाता था, जंगलों में पकड़ करके उन्हें पालतू बनाया जाता, बहुत बड़ा एक खड्डा खोद दिया जाता, खड्डा, और उसको ऊपर से बंद कर देते, और उस खड्डे के जिधर से हाथी के आने जाने के रास्ते होते, वहां एक मदोन्मत्त एक हथनी का चित्र लगा दिया जाता, और उस हथनी को देखकर वह हाथी उधर जाता है, वहां तक पहुंचता नहीं है, उस खड्डे में जाकर गिरता है। ये वासना का खड्डा होता है। अली, गज, मीन, मछली होती है। मछली मार क्या करते हैं? एक कांटा रखती है, उसके आटा या कोई खाने की चीज लगाकर पानी में डाल देते हैं। मछली खाने आती है, जीभ में फंस जाता है। मछली की जीभ कोमल होती है, फट से फंस जाती है और मौत के मुंह में चली जाती है। अली, गज, मीन, पतंग, ये जब बरसात होती है सावन भादे में,
लाइटों के ऊपर कितने पतंगियां आती हैं, अब उनको ये लाइट का प्रकाश इतना अच्छा लगता है, दीपक का प्रकाश इतना अच्छा लगता है, उस पर आकर गिरता है। अज्ञानी जीव नहीं जानता तेरी मौत का कारण है, और आकर मौत के मुंह पे चले जाते हैं। अली गज मीन पतंग मृग हिरण, हिरण को कहते कि संगीत सुनने का बहुत शौक होता है, संगीत अच्छा संगीत चले हिरण जंगल में सुनने लग जाएगा, और शिकारी क्या करेगा, उसका शिकार कर देगा। तो कवि ने कल्पना की एक एक इंद्रिय के विकार के कारण एक एक जीव मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो जिस मनुष्य को पांचों इंद्रियां मिली है, बुद्धि मिली है, मन है और सब तरह की सुख संपदा है, वह अपने आप को कैसे अविचल रखेगा, नहीं रख पाता है। इसलिए ये तीन दिए, विकार का हेतु मिला और विकृत हो गया, विकार का हेतु नहीं मिला, विकृत नहीं हुआ, विकार का हेतु मिला फिर भी विकृत नहीं बना, यह उत्कृष्ट बात है। ऐसे तो कोई स्थूल भद्र मुनि जैसे होते हैं जो विकार का हेतु मिलने के ऊपर भी अविचल रह सकते हैं। कोई सेठ सुदर्शन जैसा होता है जो विकार का हेतु मिलने पर भी अविचल रहते हैं। मानतुम आचार्य कहते हैं, प्रभु आपको इन तीनों ही भूमिकाओं को पार कर गए हैं, आपके तो विकार है ही नहीं, आप तो अविचलन, आपका आश्चर्यकारी है। आपको मैं इन तीन भूमिका में नहीं, इन तीन भूमिका के बाद उस चौथी भूमिका में मैं आपको रखना चाहूंगा, और वह चौथी भूमिका है वह है कि निमित्त कैसे ही हो आपको प्रभावित ही नहीं करते, आप अप्रभावित रहने वाले हैं, आपको प्रभावित नहीं रहते। यह है विजय, इंद्रिय विजय, कषाय विजय और वासना विजय की स्थिति। उन्होंने आचार्य मानतुंग ने एक सुंदर यहां पर दिया है प्रकरण कि जिसे इनको विजय पाना है तो वह अपने धृति को बढ़ाए, अपने धैर्य को बढ़ाए और इतना इतना बढ़ाए कि कुछ भी स्थिति सामने आए वह अविचल रहे। इसे भक्तामर स्तोत्र के 15वें काव्य में इसी बात की चर्चा है, आचार्य मानतुंग कर रहे हैं। क्षेत्रम के मात्र यदि ते त्रिद सांग, क्षेत्रम के मात्र यदि ते त्रिद सांग, नीतम मनाकपि मनो न विकार मार्गम, नीतम मनाकपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता किम मंद राभिशिखर कदाचित्, किम मंद रात्रि चलितम कर। कितना सुंदर और सटीक आचार्य मानतुंग ने उदाहरण पेश किया है कि प्रभु चित्र किम अत्र यदि ते त्रिदशांग भी, चित्रम का अर्थ है आश्चर्य, कि प्रभु आश्चर्य है, किम
क्या कि आश्रय, क्या आश्रय है कि अत्र यदि ते त्रिदशांगी, इसमें यदि तुम्हारे देवांगनाएं नीतम ले जाए मनांग किंचित अपि भी मनो मन न नहीं विकार मार्गम, विकार पथ की ओर कल्पांत काल, प्रलय काल, कल्पांत काल कहलाता है प्रलय काल। प्रलय काल के तूफान कब आता है? कब आता है? चलो आगे बताऊंगा मैं। मरुदा तो हवा से चलित विचलित, अचलित पर्वत किम क्या, मंदराद्रि सुमेरु पर्वत शिखरम चोटी चरितम प्रकंपित कदाचित कभी। इसे श्लोक का, इस काव्य का भावार्थ होगा कि हे प्रभु, हे तपोनिधान, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमयी मूर्ति को टिकाने में स्वर्ग की लावण्यमय अनुपम अप्सराएं, चाहे अप्सराएं हो, सुरांगनाएं हो, देवांगनाएं हो, चाहे इंद्राणियां हो, ये आपको चलित नहीं कर सकती। चलित करने में वे कभी सफल नहीं होती। हाँ, मेनका आदि ने तो चलित कर दिया था, लेकिन आपको चलित करने वाली कोई देवांगना नहीं है। क्यों? कि आपके स्वाभाविक की परिणति को वैभाविक परिणति में परिणत कर दिया है। आपकी विकार नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की प्रचंड पवन छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या कभी प्रलय काल की हवाएं सुमेरु पर्वत को, विशाल काल सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? कभी भी नहीं हिला सकती। कि प्रभु कितने भी निमित्त मिल जाए, कितने भी और परिस्थितियां आ जाए, आप है, कभी भी आप चलित नहीं होती है। अनेक तरह की परिस्थितियां आए, चाहे कोई भी आए, नहीं कर सकती। प्रलय काल की तूफान वह तूफान होता है जो इस पंचम कार्य के समाप्ति के समय आएगा। वह प्रलय काल होता है। भयंकर उस समय में प्रलय काल का तूफान आता है, और उसे प्रलय काल के तूफान में छोटे मोटे पर्वत है, वे हिलने लग जाते हैं। जैसे कुछ वर्षों पहले आपके काठमांडू के पहाड़ हिले थे, नीचे से प्लेटें हटी, हिली और सबको हिला दिया। वह हिलना कुछ नहीं था। आजकल के तूफान है वो कुछ भी तूफान नहीं है, प्रलय काल के सामने कुछ भी नहीं है। कि क्या कभी प्रलय काल का तूफान मेरू पर्वत को हिला सका है? कभी नहीं हिला सका है। सभी जगह पर मेरू पर्वत का उल्लेख आता है। अरे ये जो सामान्य तूफान आते हैं, अभी मान लो 3 दिन पहले भयंकर बारिश हो रही थी, कंटिन्यू मूसलाधार वर्षा थी, और इतने वर्षा में ही रास्ते रुक गए, बाढ़ आ गया, पर्वत की चट्टानें ढह गई। अरे जब वो आएगा प्रलय काल, तब क्या होगा? उसके सामने तो आपकी ये जो सुनामी है, चाहे एक वो आई थी विल्मा का तूफान आया था, एक टाइफून टिप का तूफान आया था, न कितने तूफान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। हाँ,
वो तो सामान्य जैसे हवा आती है ना, तेज हवा, वैसे हवा का झोंका सा है जो सबको हिला देता है। प्रलय काल की हवा तो भयंकर होती है, सारा सब कुछ है उसमें खत्म तहस नहस हो जाता है। कि वह इतना बड़ा मेरू पर्वत जिसको माना गया है 99,000 योजन का होता है मेरू पर्वत, उसको नहीं हिला सकता। अरे मेरू पर्वत की तो बात छोड़ो, मेरू पर्वत की जो ऊपर की चूलिका होती है, चूलिका 12 योजन की, जो नीचे से 12 योजन की चलती है और वह घूमते घूमते ऊपर तक 4 योजन की हो जाती है। तो उस चूलिका को भी प्रलय काल का तूफान नहीं हिला सकता। और तो क्या है कि क्या कभी प्रलय काल का तूफान से मेरू पर्वत डिगा है? कभी नहीं डिगा। ऐसे ही आप है भी अविचल है। तो आपकी जितनी यशोगान किया जाए, आपकी वीतरागता का उतना ही कम है, क्यों आपने विकार का है वह उन्मूलन कर दिया। आपकी विकार है ही नहीं। जो 3 स्थितियां बताई, उस 3 स्थिति को भी क्या क्रॉस करके आपको चौथी भूमिका में पहुंच गए हैं। इस श्लोक के माध्यम से बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक तत्व का रहस्योद्घाटन कर दिया गया है कि किसी को भी राग को जीतना है तो वह अपने धृति को बढ़ाए, अपने धैर्य को बढ़ाता जाए, वह राग विजेता है, वह बन जाएगा अस्तु। यह 15वां काव्य और आचार्यों ने इस 15वें काव्य के आधार पर बाद के आचार्यों ने जो भक्तावर के यंत्र बनाए हैं, कल्प बनाई है, उन्हें कल्प के आधार के ऊपर इनका होगा रिधि मंत्र का निर्माण किया गया है। ओम ह्रीं अरहं नमो 10 उब्बीनम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो 10 उब्बीनम स्वाहा। इसका मंत्र है ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः स्वाहा। इसकी लाल रंग के साथ विशेष साधना की जाती है। श्री संपन्न के लिए, सम्मान के लिए, जय विजय के लिए और विकार वासनाओं को विजय प्राप्ति के लिए इस 15वें काव्य की विशेष साधना करके व्यक्ति लाभ ले सकता है। अस्तु। ओम।